नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यू सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 13 के बारे में। 12 पहले ही अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनको भी देख लेना, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें अपन ने 350 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज बात करेंगे आगे के क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 351 है, नियंत्रण स्प्रिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन ए दे रखा सिलिकॉन ब्रोंज, बी दे रखा पांचपर ब्रोंज, सी दे रखा प्लेटिनम सिल्वर, डी दे रखा जर्मन सिल्वर। तो इनमें से नियंत्रण स्प्रिंग के लिए कौन सी पदार्थ को प्राथमिकता दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फांसपर ब्रोंज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कंडक्टरों के बीच की जगह को बढ़ाकर, बी दे रखा है कोरोना रिंग्स का इस्तेमाल करके, सी दे रखा बंडल किए गए कंडक्टरों को इस्तेमाल करके, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडक्टरों के बीच जगह को बढ़ाकर भी, कोरोना रिंग्स का इस्तेमाल करके भी, वह बंडल किए गए कंडक्टरों का इस्तेमाल करके भी कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मान खालिस्तान से निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है गॉस का नियम, बी दे रखा है एम्पियर का नियम, डी सी दे रखा है लेंज का नियम, डी दे रखा है कूलम्ब का नियम। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मान कूलम्ब का नियम से निर्धारित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से क्या डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण है। इनमें से डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कांच, बी दे रखा है माइका, सी दे रखा है एबोनाइट, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। तो दोस्तों, ये सभी क्या है, ये सभी डाइलेक्ट्रिक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर डायोड में धारा का प्रवाह शुरू होता है उसे क्या कहा जाता है। लोड करंट, डोपिंग, पीक इनवर्स वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। तो दोस्तों, रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर डायोड में धारा का प्रवाह शुरू होता है उसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में एक परिवर्तित प्रतिरोध के साथ दो क्वाइल, नो वोल्ट की क्वाइल और ओवरलोड रिलीज क्वाइल्स होते हैं। यह दो क्वाइल क्या है। ऑप्शन ए दे रखा सुरक्षात्मक उपकरण, बी दे रखा असुरक्षित उपकरण, सी दे रखा फील्ड डाइवर्टर्स, डी दे रखा आर्मेचर डाइवर्टर्स। राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों क्वाइले क्या है, सुरक्षात्मक उपकरण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, अर्थिंग के संबंध में आईएसआई विनिर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रोलिटिक क्रिया से बचने के लिए अर्थ का तार खालिस्तान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा उसी धातु का जो लाइन कंडक्टर के रूप में प्रयुक्त है, बी दे रखा अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह का आकार, सी दे रखा है अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त धातु से अलग धातु, डी दे रखा अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह धातु। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ का तार होना चाहिए अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह की धातु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक का चालन ठोस पदार्थ के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ट्रांजिस्टर को खालिस्तान कहते हैं, डायोड कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं, थायरिस्टर कहते हैं या सॉलिड स्टेट डिवाइस कहते हैं। तो क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड स्टेट डिवाइस कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, ओ वाइंडिंग जिसमें प्रत्येक स्लोट में केवल एक ही साइड होती है उसे क्या कहा जाता है। वाइंडिंग पिच, दोहरी परत वाइंडिंग, एकल परत वाइंडिंग या कोड वाइंडिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से। वह कौन सी वाइंडिंग है जिसमें प्रत्येक स्लोट में केवल एक ही साइड होती है, उसे क्या कहते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल परत वाइंडिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा की कुल मात्रा किस में मापी जाती है? सीमेंस में, विकिरण दक्षता में, परावर्तन दक्षता में या ल्यूमेंस में? तो किसी वस्तु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा किस में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूमेंस में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को क्या कहा जाता है? फील्ड हानि, आर्मेचर हानि, लो हानि या इनमें से कोई नहीं? तो आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाली नुकसान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर हानि। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा के एक भाग के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए दे रखा आर्मेचर, बी दे रखा योक, सी दे रखा कम्यूटेटर, डी दे रखा फील्ड। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा योक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक केबल वोल्टेज में तनाव अधिकतम खालिस्तान होता है? म्यान की सतह पर है, इंसुलेटर की सतह पर है, कंडक्टर की सतह पर या आर्म रिंग की सतह पर? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों एक केबल वोल्टेज में तनाव अधिकतम कंडक्टर की सतह पर होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? सीरीज रिएक्टरों को बिजली प्रणालियों के रणनीतिक स्थानों पर क्यों स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा सीधे जमीन पर फॉल्ट वर्दी पास करते हैं, बी दे रखा कैपेसिटर का निर्वहन करे, सी दे रखा विपरीत प्रकृति के सर्जन को निष्क्रिय करना, डी दे रखा स्विच गियर की क्षमता के भीतर फॉल्ट के स्तर को नीचे लाई। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच गियर की क्षमता के भीतर फॉल्ट के स्तर को नीचे लाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है? इनमें से कौन सा विद्युत उत्पादन संयंत्र है जिसकी संचालन लागत सबसे कम है? ऑप्शन ए दे रखा गैस इलेक्ट्रिक, बी दे रखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सी दे रखा डीजल इलेक्ट्रिक, डी दे रखा थर्मल इलेक्ट्रिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है कितनी हो सकती है? 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर या 10 मीटर? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई 5 मीटर हो सकती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? 1 वाट मीटर पद्धति का, 2 वाट मीटर पद्धति का, 3 वाट मीटर पद्धति का या 4 वाट मीटर पद्धति का? तो संतुलित व असंतुलित लोड को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वाट मीटर पद्धति का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान होता है कितना होता है? 10 से 15% है, बी दे रखा है 15 से 20% है, सी दे रखा है 5 से 10% या डी दे रखा 2 से 5%। तो ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 से 5%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन है कौन सा है इनमें से? कोयला, डीजल, यूरेनियम और थोरियम, डी दे रखा पानी। तो परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, टर्बो अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? दोहरा छड़ केज प्रकार का रोटर, बी दे रखा सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर, सी दे रखा बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर, डी दे रखा स्लिप रिंग प्रकार का रोटर। तो टर्बो अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्टेज से 33 केवी के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? 650 वोल्टेज से 33 केवी के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है वोल्टेज ग्रेडिंग में? ऑप्शन ए दे रखा उच्च वोल्टेज, बी दे रखा निम्न वोल्टेज, सी दे रखा मध्यम वोल्टेज, डी दे रखा अति उच्च वोल्टेज। राइट आंसर क्या होगा इनमें से?
तो दोस्तों 750 वोल्टेज से 33 केवी के बीच की को कहा जाता है उच्च वोल्टेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है। गीजर होता है उसका थर्मोस्टेट परिसर कितना होता है। 0 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस बी दे रखा है, 20 से 80 डिग्री सेल्सियस सी दे रखा है, 32 से 88 डिग्री सेल्सियस डी दे रखा है 32 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर क्या होगा, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 से 88 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच खालिस्तान में जुड़ा होता है। स्विच किससे जुड़ा होता है। स्टार्टिंग वायरिंग के समानांतर में, बी दे रखा है रनिंग वाइंडिंग के समानांतर में, सी दे रखा है स्टार्टिंग वायरिंग की श्रृंखला में, डी दे रखा है रनिंग वायरिंग की श्रृंखला में। तो एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का कैपेसिटर स्विच किससे जुड़ा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग वायरिंग की श्रृंखला में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है जब लौह हानि और ताम्र हानि बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर दक्षता क्या होगी। जब लौह हानि और ताम्र हानि बराबर होगी तो दक्षता कितनी होगी, पौने, शून्य, एक चौथाई या आधी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।